नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू माय चैनल। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और कल रात की बारिश के बाद आज मौसम में एक अलग ही ठंड है। सीरियसली बहुत चिल्ड वेदर हो गया है। लेकिन मौसम चाहे जो भी हो, हमारी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, है ना। आज 1 मार्च है और प्रीलिम्स के लिए सिर्फ 85 डेज़ रह गए हैं और अब फुल स्पीड में तैयारी करनी होगी। आज का स्टडी सेशन ही मैंने शुरू किया है मॉक टेस्ट लगाकर। कल ही मैंने लगभग जियोग्राफी का 60% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और अभी बस मेरा ह्यूमन जियोग्राफी एंड जो वर्ल्ड जियोग्राफी के थोड़े थोड़े प्लेसेस हैं उनको करना है। तो मैंने सोचा जो मैंने कर लिया है, जितना मेरा हो गया है, उसके टेस्ट लगा लेती हूँ। मॉक टेस्ट देना प्रेशर तो बढ़ाता है, लेकिन यही हमें एग्ज़ाम के लिए मेंटली प्रिपेयर करता है। टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी और सिली मिस्टेक्स अवॉइड करना, यही असली स्ट्रैटेजी है। यूपीएससी प्रिपरेशन में पीवाईक्यूज़ का बहुत बड़ा रोल होता है, साथ ही में मॉक टेस्ट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। ये हमें ना सिर्फ एग्ज़ाम पैटर्न समझने में मदद करते हैं, बल्कि हमारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस भी रिवील करते हैं। पीवाईक्यूज़ के लिए तो फ़िलहाल मेरी यही स्ट्रैटेजी है कि जो मैं चैप्टर्स करती हूँ साथ ही साथ उसका पीवाईक्यूज़ देख लेती हूँ और उसको सॉल्व कर लेती हूँ, तो वो मेरा हो जाता है उस वे में। और यहाँ पे मैं मॉक टेस्ट दे रही हूँ, तो इसी तरह से मैं इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए जा रही हूँ। अभी लेट्स सी इन 2 महीनों में मैं कितना मॉक टेस्ट लगा पाती हूँ। लगातार 2 घंटे के टेस्ट के बाद एक चाय ब्रेक तो बनता है ना। माइंड रिलैक्स करना भी स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा होता है, राइट। तो एक स्मॉल चाय ब्रेक के बाद अब सबसे ज़रूरी स्टेप, एनालिसिस। सिर्फ मॉक टेस्ट देना इनफ नहीं, हमें देखना होगा कि गलतियाँ कहाँ हो रही है। यही असली इम्प्रूवमेंट पॉइंट है। टाइम तो बहुत लगता है इसमें, लेकिन टाइम सही जगह इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। एनालिसिस करते टाइम मेरा फोकस ये होता है कि क्या मुझे कॉन्सेप्ट सही में समझ आए थे या सिर्फ फैक्ट्स याद किए थे मैंने, और जो क्वेश्चंस गलत हुए वो किस वजह से हुए, लैक ऑफ रिवीजन, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी या सिली मिस्टेक्स। और मेरे केस में तो ये तीनों ही लागू होते हैं। लैक ऑफ रिवीजन तो है ही, क्योंकि एक ही बार तो पढ़ा है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी एक बार में कहाँ आती है, और सिली मिस्टेक्स तो थे ही। फिर मैंने किया अपना ब्रेकफास्ट, जो कि था दलिया गरम गरम, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। दलिया और पोहा, ये दोनों ही मेरे मोस्ट कंफर्टिंग ब्रेकफास्ट है। तो यहाँ पे मैंने शांति से अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय किया। तो अब बारी है सेकंड स्टडी स्लॉट की। आज से साइंस एंड टेक की शुरुआत कर रही हूँ। वैसे प्लान के हिसाब से तो ये 23 फरवरी को शुरू होनी चाहिए थी, लेकिन ज्योग्राफी का कंप्लीट ही नहीं हुआ था यार सिलेबस, इसीलिए शेड्यूल थोड़ा शिफ्ट हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़रूरी होती है। आज मैं पीटी 365 से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि साइंस एंड टेक थोड़ा सा डायनेमिक सब्जेक्ट है और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इसमें करंट अफेयर्स पे ही होता है, इसीलिए इसको मैं कर रही हूँ। और इसका जो स्टैटिक पोर्शन है उसको तो फिर भी मैं छोड़ने नहीं वाली हूँ, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन से भी आते हैं क्वेश्चन। 2024 में एक क्वेश्चन था नाइट्रिक ऑक्साइड से रिलेटेड, और वो बहुत बेसिक सा सवाल था जो कि एनसीईआरटी से ही आए थे, या फिर आप कह सकते हो कि स्टैटिक पोर्शन से आए थे। तो इसीलिए स्टैटिक भी करना है और करंट अफेयर्स भी करना है, क्योंकि कब क्या पूछ ले यूपीएससी कुछ नहीं पता, है ना। तो यहाँ पे अभी मैं पीटी 365 कर रही थी और मैंने टारगेट तो बनाया था 20 पेजेस का, लेकिन मैं 15 पेजेस ही कर पाई थी। यहाँ पे गूगल में मैं कुछ सर्च भी कर रही हूँ, जब जब मुझे मतलब कुछ टर्म समझ नहीं आ रहे थे तो वही मैं चीज़ें समझ रही थी, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें भी है यहाँ पे। करीब पौने 1 घंटा लगा मुझे ये 15 पेजेस कवर करने में, और उसके बाद मैंने अपना न्यूज़ एनालिसिस किया। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना डेली हैबिट होनी चाहिए। मैं हर दिन न्यूज़पेपर एनालिसिस करती हूँ और इसके लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो भी देखती हूँ। पहले तो मेरे घर न्यूज़पेपर आता था तो मैं न्यूज़पेपर से खुद पढ़ के खुद एनालिसिस करती थी, कभी कभार वीडियो देख लेती थी, लेकिन अभी टाइम बचाने के लिए मैं वीडियो से ही कर रही हूँ। इसके बाद आई टुक अ ब्रेक फॉर 2 आवर, जिसमें मैंने अपना नहा लिया, नहाने के बाद अपना लंच भी कर लिया, और लंच करने के बाद यहाँ पे मैं आई अपना सी सेट प्रैक्टिस करने। दोपहर का टाइम था। जो क्वेश्चंस थे वो मैं पीवाईक्यू बुक से कर रही थी, जो दिशा पब्लिकेशन का बुक मैंने मंगवाया था पीवाईक्यू, तो उसी से मैं कर रही थी। यहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन कर रही थी मैं। हाँ, आई नो कि ये यूपीएससी में नहीं आजकल पूछा जाता है, लेकिन जबकि मेरा बाकी का सिलेबस हो गया था, क्योंकि मैंने बहुत पहले स्टार्ट किया था सीसेट का, तो अभी मेरे पास थोड़ा टाइम था कि मैं और भी अगर एक्स्ट्रा कुछ है तो कर लूँ, तो मैं वही चीज़ें कर ले रही हूँ कि कुछ भरोसा नहीं है ना कब क्या पूछ ले। और सही में मेरा मैथ्स बहुत वीक है। अगर मान लो कि अगर मतलब ऐसा कुछ आ भी जाता है डेटा इंटरप्रिटेशन से भी, तो भी अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करके जाऊंगी तो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा। 1 घंटा सीसेट करने के बाद पता नहीं कैसे आँख खुद ब खुद बंद हो गई थी और मैं सो गई थी। 1 घंटे के नैप के बाद उठ के थोड़ा पानी पिया, फिर बाहर चली गई थोड़ा एक्सरसाइज करने।
यार इस मामले में तो मैं रितु मैम से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुई हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे जो उन्हें जानते ही होंगे, वो बहुत फेमस है। तो वो कितनी एक्टिव रहती थी यार ड्यूरिंग हर प्रिपरेशन, और एनर्जेटिक भी रहती थी। और मैं भी वही एनर्जी डेवलप करना चाहती हूँ, जस्ट टू स्टे फिट, और पढ़ाई के साथ बॉडी को भी एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर भी कभी कभार तो मैं कंसिस्टेंसी नहीं रख पाती हूँ यार। मतलब ऐसे दिन जाते हैं कि मैं सोचती हूँ कि आज रहने देती हूँ, आज नहीं करती फिजिकल एक्टिविटी, तो ऐसे कुछ दिन हो जाते हैं, नहीं होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ट्राई करती हूँ कि मैं करूँ, क्योंकि सारा दिन घर में बैठे रहना होता है, ठीक है। आपको कोई मतलब आप कहीं जा नहीं रहे हो, आप कुछ हैवी वर्क कर नहीं रहे हो, तो इसमें क्या होता है कि फिर बॉडीज़ में धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ प्रॉब्लम आ गया, वहाँ दर्द शुरू हो गया। तो इन्हीं सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए थोड़ा तो एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, दिन का 15 से 20 मिनट तो दे ही सकते हैं। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि छत हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो मेरा छत पे ही सब कुछ हो जाता है। तो मुझे इतना ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हालांकि मेरे घर के पास ही एक पार्क भी है, फिर भी तो एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा सा ताका झाकी कर लिया, नीचे देख लिया कि क्या चल रहा है, क्या नहीं, क्या हो रहा है। ये सब करने के बाद फिर मैं चली गई अपने घर, और अपना नेक्स्ट स्टडी स्लॉट मैंने वहाँ पे जाके स्टार्ट कर दिया। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं साइंस एंड टेक शुरू करूँगी, उसका स्टैटिक पोर्शन भी मुझे करना है। तो अभी मैं ये उड़ान वाला बुक पढ़ूंगी, और इसके साथ ये मेरा कोचिंग मटेरियल बुक है जो मैंने मतलब कॉलेज टाइम में स्टार्ट किया था, तो उसी का बुक है, तो उसको रखा है फॉर रेफरेंस। और उड़ान से मैं देखूंगी कि मतलब जो नोट्स से मेरे को समझ आ जा रहा है, क्योंकि ये थोड़ा नोट्स बेसिस पे है, तो वो तो मैं उड़ान से पढ़ लूँगी। लेकिन जहाँ पे मुझे लगेगा कि डाउट हो रहा है कि उसमें क्लियरली समझाया नहीं हुआ है उस बुक पे, तो मैं अपना वो जो कोचिंग मटेरियल है उसको रेफ़र करूँगी। साथ ही में मैंने लैपटॉप भी निकाल रखा है कि यहाँ पे गूगल भी रखा है सामने ही, कि कुछ भी टॉपिक में डाउट हो तो मैं वहाँ से पूछ लूँ। तो यहाँ पे मैंने सेल बायोलॉजी से स्टार्ट किया, क्योंकि वो मुझे चैप्टर बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए। और क्लास 12 तक मेरी साइंस ही थी, तो मेरा तो जल्दी जल्दी ये वाला चैप्टर हो गया रिवीजन। मुझे इसीलिए इजी चैप्टर से शुरू करना था कि मुझे फर्स्ट दिन लगे कि भाई नहीं, इजी है, हो जाएगा। अगर पहले दिन ही मैं कोई हार्ड चैप्टर स्टार्ट कर लूँ ना, फिर मेरे को वो देख के इतना ज़्यादा डर लग जाता है, तो थोड़ा सा मैं उसको फिर डिले करने की कोशिश करती हूँ। ये माइंड गेम है, माइंड को फिर माइंड ऐसा करता है कि डिले करने की कोशिश करता है। तो पहले दिन ही इसीलिए ईजी ले लिया चैप्टर, ताकि पढ़ पढ़ के लगे कि हाँ ये तो आ रहा है समझ में अच्छे से। तो इसीलिए ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही थी, जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे उनको एक बार देख लिए, और रिवीजन भी अच्छा खासा हो गया था मेरा। ये चैप्टर मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया था। फिर पढ़ते पढ़ते बीच में मैंने जीरा टी पिया, और इट वाज सो रिफ़्रेशिंग, सो वेरी रिफ़्रेशिंग, कि ये एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है चाय का। मतलब क्या ही बोलूँ, ये पी के मतलब मज़ा ही आ गया। आई होप आज का वीडियो देख के आपको काफ़ी मोटिवेशन मिली होगी। और ये वीडियो देख के भी अगर आपको मोटिवेशन नहीं मिली, तो आप एक काम करना, चुल्लू भर पानी लेना, और चुल्लू भर पानी लेके उसको पी जाना। क्योंकि देखो, पानी इज़ द सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। हाँ, मेरे को डिहाइड्रेशन होता है, पानी पीती हूँ, स्ट्रेस होता है, मैं पानी पीती हूँ, तो हर चीज़ का सोल्यूशन है पानी। तो आज के लिए बाय, इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो जब तक मेरा न्यू वीडियो नहीं आ जाता है, स्टे कनेक्टेड एंड मोटिवेटेड। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।